Hello everyone, today we are going to do our next topic more on email. Introduction. Electronic mail or email is the way of sending or receiving messages from one computer to another computer anywhere in the world, which may include text, pictures or music files. It is one of the fastest and cost-effective modes of communication. With the help of internet, an email takes a few seconds to reach its destination. To send and receive an email, you need an email account and the email address of the receiver. तो ईमेल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है. मेल इज़ एनी लेटर और अगर आप उसको इलेक्ट्रॉनिक वे से भेजते हो तो हम उसको ईमेल बोलते हैं. तो इस तरह से हमारा कोई भी एक मैसेज जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जा सकता है और वो कंप्यूटर कहीं भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल, मुझे इंडिया से यूएस कोई मैसेज भेजना है, यूएस से मुझे श्रीलंका कोई मैसेज भेजना है, तो कोई भी मैसेज जो है विद इन सेकेंड्स सिर्फ कंप्यूटर की और इंटरनेट की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह पर वर्ल्ड में कहीं भी जा सकता है. और ये जो हमारा मैसेज होता है इसमें आप टेक्स्ट भी डाल सकते हो, इसमें आप पिक्चर्स भी डाल सकते हो, इसमें आप म्यूजिक फाइल्स भी डाल सकते हो, इसमें आप वीडियो फाइल्स भी डाल सकते हो. दैट इज कोई भी कंटेंट जो है आप वो भेज सकते हो. ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मीडियम है कम्युनिकेशन का, क्योंकि विद इन सेकेंड्स आपका मैसेज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है और ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी है. अगर आपको कोई भी मेल बाय पोस्ट भेजना है तो उसकी कोई कॉस्ट होती है, जबकि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजते हो तो वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है कि कॉस्ट बहुत कम हो जाती है. यू कैन से इट इज ऑलमोस्ट फॉर फ्री इफ यू हैव द कंप्यूटर एंड द इंटरनेट कनेक्शन. अब अगर आपको ईमेल भेजना है या आपको ईमेल रिसीव करना है तो आपके पास एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए और आपके पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए जिसको भी आपको वो मैसेज भेजना है. फॉर एग्जाम्पल, cordovadelhi@hotmail.com is an email address in which Cordova Delhi is the username or login name. Hotmail.com is the domain name and @ is the symbol pronounced as @of. You have already learned in the previous class how to create an email account. Let's recall and learn some more things. अब जैसे कि हम देखें कि एक ईमेल एड्रेस है cordovadelhi@hotmail.com. तो इसमें Cordova Delhi जो है वो यूजर नेम या लॉगिन एड्रेस होता है. दैट इज जो भी पर्सन अपना एड्रेस क्रिएट करता है उसका एक लॉगिन नेम, यूजर नेम होता है, वो सबसे पहले आता है. उसके बाद ये @ का सिंबल होता है. दैट इज ए के ऊपर जो सर्कल बना हुआ होता है इसको हम बोलते हैं @ हमेशा ये सिंबल होता है. और फिर उसके बाद डोमेन नेम होता है. दैट इज आपने अपना ईमेल आईडी जो है वो कहाँ क्रिएट किया है, तो ये डोमेन नेम होता है. तो जैसे यहाँ hotmail.com है, gmail.com हो सकता है, rediffmail.com हो सकता है. तो इस तरह से ये डोमेन नेम्स जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं. अब आप ऑलरेडी सीख चुके हो अपनी प्रीवियस क्लास में कि ईमेल अकाउंट जो है वो कैसे क्रिएट किया जाता है. तो लेट्स रिकॉल इट. और उसके अलावा हम और चीजें देखते हैं नई कि ईमेल हम कैसे भेज सकते हैं, उसमें कैसे अटैचमेंट्स कर सकते हैं. Creating an email account. There are many email programs like Gmail, Yahoo, Rediffmail that offer email accounts for free. To create an email ID using www.gmail.com, follow the given steps. अब अगर आपको कहीं भी अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट करना है तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं. जीमेल है, याहू है, रेडिफमेल है, हॉटमेल है. तो इस तरह से आप अलग अलग डोमेन्स पे, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग प्रोग्राम्स पे अपना ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हो. और ये अकाउंट क्रिएट करना इज एब्सोल्युटली फ्री. आपको इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होता है. अब अगर आपको अपना ईमेल आईडी क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा. तो ऑलमोस्ट सारे प्लेटफॉर्म्स पे सिमिलर सा प्रोसेस होता है. तो हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं gmail.com कि gmail.com पे अगर अकाउंट क्रिएट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं. स्टेप 1, मेक श्योर दैट यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट. ओपन एनी वेब ब्राउजर, फॉर एग्जाम्पल मोजिला फायरफॉक्स. अब सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपका कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है. अगर इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होगा तो आपका ईमेल अकाउंट जो है वो हम नहीं ओपन कर सकते हैं. तो इसीलिए इंटरनेट कनेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद आप कोई भी वेब ब्राउज़र खोलिए जो कि जीमेल का है. या तो आप मोजिला पे जा सकते हैं या फिर आप क्रोम पे जा सकते हैं, गूगल क्रोम पे.
तो किसी भी वेब ब्राउज़र को आप खोलिए। स्टेप 2, टाइप www.gmail.com in the address bar and press enter key. The homepage of www.gmail.com appears. फिर उस वेबसाइट पे जो एड्रेस बार होता है वहां पर आपको टाइप करना है www.gmail.com। फिर जैसे ही आप उसको टाइप करोगे और आप एंटर प्रेस करोगे तो आपको gmail.com का होम पेज मिल जाएगा। स्टेप 3, लुक फॉर क्रिएट एन अकाउंट लिंक एंड क्लिक इट। उसके ऊपर आपको एक क्रिएट एन अकाउंट का लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। ये देखिए, ये हमारा वेब पेज है। यहाँ पर एड्रेस होता है, एड्रेस बार। यहाँ पर आप डालोगे एड्रेस google.com, gmail.com, तो यहाँ से आपको ये होम पेज मिलेगा। फिर यहाँ से आपको ढूंढना है क्रिएट एन अकाउंट। यहाँ पर आपको क्रिएट एन अकाउंट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरह का एक फॉर्म ओपन होगा। Step 4, fill all the entries correctly and click the next step button to submit the form. A new screen appears. अब ये जो फॉर्म है इसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स डालनी है। तो फर्स्ट फील्ड है आपका नेम का, तो यहाँ आपको फर्स्ट नेम डालना है और यहाँ आपको सेकेंड नेम डालना है। उसके बाद यू कैन चूज योर यूजर नेम। यूजर नेम जो है वो जरूरी नहीं है कि आपका नाम हो, आपको जो भी यूजर नेम डालना है आप वो रख सकते हो। फिर उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। अच्छा, यूज़र नेम डालते टाइम आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर डोमेन नेम ऑटोमेटिकली आएगा। अगर आप जीमेल पे क्रिएट कर रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली gmail.com लेगा। अगर आप रेडिफ पे क्रिएट कर रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली @rediffmail.com लेगा। तो ये यूज़र नेम डालने के बाद हमको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब आप पासवर्ड क्रिएट करो तो आपका पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इट कैन बी द कॉम्बिनेशन, लाइक उसमें आप कोई कैपिटल लेटर यूज़ करो, कोई स्मॉल लेटर यूज़ करो, कोई नंबर यूज़ करो और कोई स्पेशल सिंबल लाइक सम हाइफन और समथिंग आप वैसे सिलेक्ट कर सकते हो। आपको कोई भी सिंपल सा पासवर्ड नहीं लेना चाहिए लाइक 1 2 3 4 5 6 7 या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ या फिर इट इज समथिंग रिलेटेड टू योर पर्सनल डिटेल जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। लाइक जो भी आपको जानते हैं वो आपकी डेट ऑफ बर्थ जानते हैं, आपकी एनिवर्सरी जानते हैं, आपके घर का एड्रेस जानते हैं या आपके पेरेंट्स का नाम जानते हैं, आपकी किसी फेवरेट चीज़ का नाम डालते हैं। तो ऐसे इजी से पासवर्ड नहीं सिलेक्ट करने चाहिए क्योंकि इस तरह से आपका अकाउंट जो है वो इजीली हैक हो सकता है। तो आपका पासवर्ड हमेशा ऐसा होना चाहिए जो कि किसी के लिए गैस कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो, या इट शुड बी इम्पॉसिबल बेसिकली, बट इम्पॉसिबल ना सही, एटलीस्ट यू कैन मेक इट द डिफिकल्ट। फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट फील्ड होती है ये होती है कंफर्म योर पासवर्ड। दैट इज आपने जो यहाँ पर पासवर्ड डाला है आपको सेम पासवर्ड यहाँ पर डालना है। सो गूगल मेक श्योर कि आप जो पासवर्ड यहाँ पर डाल रहे हो वो आपने सही डाला है, यू मेंट इट राइट। उसके बाद आता है बर्थडे। बर्थडे में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, देन आपको अपना जेंडर डालना है, देन आपको अपना मोबाइल फोन डालना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका करंट ईमेल एड्रेस। फिर जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्रूव यू आर नॉट अ रोबोट। तो यहाँ पर जीमेल चेक करता है कि आप एक रोबोट नहीं हो, यू आर अ ह्यूमन बीइंग हु इज क्रिएटिंग सम जीमेल अकाउंट। तो यहाँ पर आप यहाँ पर आपको गूगल जो है कुछ वेरिफिकेशन टास्क देता है। लाइक उसने एक इमेज दे दिया और आपसे पूछ लिया कि बताओ इसमें टेक्स्ट कहाँ पर है, या वो मल्टीपल इमेजेस देता है और फिर यू हैव टू फाइंड इट आउट कि उसमें कुछ पर्टिकुलर इमेजेस लाइक वो 8-9 इमेजेस आपको देगा और उसमें पूछेगा कि इसमें बताओ कौन कौन सी इमेज में बाइक है, कौन सी इमेज में कार है, कौन सी इमेज में कोई चाइल्ड है। तो वो आपको इमेजेस सिलेक्ट करनी होती है, या फिर वो आपको कैप्चा देता है। दैट इज कुछ अल्फाबेट्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है जो कि आपको बहुत आड़ा टेढ़ा फॉर्म में दिया होता है, विच कंप्यूटर और अ रोबोट कैन नॉट आइडेंटिफाई। तो वो आपको एंटर करना होता है। तो इस तरह से आपका वेरिफिकेशन होता है कि यू आर नॉट अ रोबोट। फिर नेक्स्ट फील्ड जो होती है वो होती है लोकेशन। दैट इज आप कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हो वो लोकेशन आपको यहाँ पर डालनी होती है। फिर उसके बाद एक चेक बॉक्स होता है, इस चेक बॉक्स को आपको क्लिक करना होता है। इस पर राइट टिक मार्क आना चाहिए। अगर आप इसको क्लिक नहीं करोगे तो ये नेक्स्ट स्टेप का जो बटन है वो एक्टिवेट नहीं होगा एंड यू कैन नॉट क्रिएट योर ईमेल अकाउंट। तो ये चेक बॉक्स जो है बेसिकली ये वेरीफाई करता है कि गूगल की जो भी टर्म्स ऑफ सर्विस है या उसकी जो भी प्राइवेसी पॉलिसी है आप उसके साथ एग्री करते हो।
तो अगर आपको डाउट है कि गूगल की टर्म्स ऑफ सर्विसेज अच्छी हैं कि नहीं है, उसकी प्राइवेसी पॉलिसी कैसी है, तो आप यहाँ पर डिटेल में इस पर क्लिक करके टर्म्स ऑफ सर्विस और ये जो प्राइवेसी पॉलिसी है ये आपको ब्लू कलर में मिलेगा। दैट इज़ ये एक लिंक है जिस पर आप क्लिक करके उसकी डिटेल्स पढ़ सकते हो। तो टर्म्स ऑफ सर्विसेज पे जब आप क्लिक करोगे तो सारी टर्म्स ऑफ सर्विसेज आपके सामने आ जाएंगी, और अगर आप प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करोगे तो एक नया वेब पेज आ जाएगा जिसमें कि सारी उसकी प्राइवेसी पॉलिसीज रहेंगी। तो अगर आपको कोई भी टर्म पसंद नहीं आ रही है या उसकी कोई पॉलिसी पसंद नहीं आ रही है तो आप इस चेकबॉक्स पे क्लिक नहीं करोगे। लेकिन अगर आप इस पे क्लिक नहीं करोगे तो आप इस पे अपना अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते हो। फिर इन दैट केस आपको कोई और डोमेन देखना पड़ेगा जिस पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। और अगर आप एग्री करते हो तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर ये बटन जो है आपका एक्टिवेट हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप का। तो फिर इस नेक्स्ट स्टेप बटन पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट होगा। Step 5. You can add a profile photo by clicking on add a photo link. If you would like to skip the step, then click on next step button. अब जब आप इस नेक्स्ट स्टेप बटन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ऐसा एक विंडो खुल के आएगा जिसमें ये बोलेगा हाउ यू विल अपीयर। दैट इज आपको अगर अपना प्रोफाइल फोटो यहाँ पर डालना है तो आप वो डाल सकते हो, और इन दैट केस अगर आपको प्रोफाइल फोटो नहीं डालना है तो उस केस में आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है, तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। और अगर आपको प्रोफाइल फोटो डालना है तो आप यहाँ पर लिंक डालोगे, दैट इज आपका प्रोफाइल फोटो का एड्रेस डालोगे कि आपका प्रोफाइल फोटो गूगल को कहाँ से लेना है, आपके कंप्यूटर में वो कहाँ पर है। Step 6. A screen appears which confirms that your email account is created. Click on continue to Gmail button to move to your email account window. फिर जब आप इस नेक्स्ट स्टेप बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने एक नया पेज आएगा जो कि एक वेलकम मैसेज रहेगा कि आपका जीमेल अकाउंट जो है वो क्लियर हो गया है, क्रिएट हो गया है। और अगर आपको कंटिन्यू करना है जीमेल पे तो यू कैन क्लिक ऑन कंटिन्यू टू जीमेल का ऑप्शन। तो यहाँ से आप अपने जीमेल अकाउंट पे आ जाओगे जिसमें वो आपको आपका इनबॉक्स दिखाएगा या आप मैसेज क्रिएट कर सकते हो। So this was part 1 of our chapter more on email. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment box below, and you can find the links to other topics in the description box below. Thank you everyone.